नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो गई। पहले चरण में 121 सीटों के लिए वोटिंग हुई। 121 सीटों में से कितनी सीट महागठबंधन जीतने जा रहा है, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा जिससे आपको सही सही आकलन का पता लग सके। दोस्तों, 10 लोगों से बात करके, 20 लोगों से, 50 लोगों से, 100 लोगों से बात करके आप नहीं पता कर सकते हैं कि किस सीट पर कौन जीतेगा। अलग अलग सीट का अलग अलग समीकरण है, अलग अलग प्रत्याशी की अपनी पहचान है। कुछ लोग अपने दम पर वोट पाते हैं, कुछ लोग केवल पार्टी का ही वोट पाते हैं। अलग अलग सीटों पर अलग अलग समीकरण है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। हम लगातार आप सभी साथियों को दिखा रहे हैं हकीकत, और मैं दावा कर रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं इसी के इर्द गिर्द 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। कोई व्यक्ति, कोई उम्मीदवार 1500 से हार जाए, वो बात अलग हो सकती है, लेकिन जो बोल रहा हूं होगा वही जो जनता चाहेगी। लेकिन आप लोग यहां पर देखिए, जैसे दावा चाहे जितना करें। दोस्तों, पटना में 14 सीटें हैं, पटना जिले में। और इस पटना जिले में जब 14 सीटें हैं तो जैसे विक्रम की सीट है दोस्तों, नीचे से बता रहा हूं, अनिल कुमार कांग्रेस से लड़ रहे हैं, लड़ चुके हैं। ईवीएम में वोट कैद हो गया है। सिद्धार्थ सौरभ भाजपा से हैं, मंटू कुमार जनसुराज से। तो दोस्तों, व्यक्तिगत तौर पर सिद्धार्थ सौरभ का कितना वोट है, अनिल कुमार का कितना वोट है, मंटू का कितना वोट है, यह भी बहुत मायने रखता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, पिछली बार इसी विक्रम विधानसभा से अनिल कुमार को 50,000 से ज्यादा वोट मिला था निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। अनुमान लगा लीजिए, कोई व्यक्ति 85,000 वोट 50,000 वोट पाए। लगभग 85,000 वोट कांग्रेस को मिला था। भाजपा 14-15,000 पाकर 3 नंबर पर थी। लगा लीजिए अनुमान कौन जीतेगा। बाकी आपकी जो मर्जी है, आप लोग कमेंट करिएगा। हमारी राय में तो कांग्रेस चुनाव जीत रही है, अनिल कुमार चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी सीट है पालीगंज। सुनील कुमार लोजपा आर से मुकाबला श्याम नंदन शर्मा से भी है, संदीप सौरभ से भी है। लेकिन आप लोग रिजल्ट के दिन मिला लीजिएगा कि मेरी बात कितनी सत्य हुई। पालीगंज महागठबंधन जीत रहा है। संदीप सौरभ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, माले जो है, ऐसे वैसे प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारती जिनके अंदर दमदारी होती है, जो कैडर के होते हैं, जो मेहनत के होते हैं, वही लोग मैदान में उतरते हैं। मिला लीजिएगा रिजल्ट। मसौढ़ी में रेखा पासवान दोस्तों चुनाव जीत सकती हैं। रेखा पासवान है राजद की प्रत्याशी, इनका मुकाबला अरुण माझी से है। और दोस्तों, यहां पर फुलवारी की विधानसभा सीट है। यहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गोपाल रविदास हैं, श्याम रजक जनता दल यूनाइटेड से हैं। फुलवारी में भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, लेकिन हो सकता है टक्कर में 1500 से हार जाए, बात अलग है। वो मैटर कोई नहीं बता सकता है। मनेर में भाई वीरेंद्र का गढ़ है, लगातार यहां से चुनाव जीतते हैं, किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं है। दानापुर में रीतलाल यादव ही चुनाव जीतेंगे, भले बाहुबली है, माफिया है, गुंडा है, मवाली है, जेल में है। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे आइए। यहां पर क्या हुआ था, रामकृपाल यादव को जिताने के लिए जो जनसुराज का प्रत्याशी था, अच्छा प्रत्याशी था, उसको बैठाया गया। और जब उसको बैठाया गया, उसका पर्चा वापस लिया गया, तो मीडिया में नैरेटिव फैलाया गया सोशल मीडिया पर कि रीतलाल यादव के गुंडों ने, माफियाओं ने, लोगों ने जनसुराज के प्रत्याशी को किडनैप कर लिया है। असली किडनैपिंग तब समझ में आई जब जनसुराज का प्रत्याशी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के चरणों में पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो सोच सकते हैं बीजेपी कैसे जंगल राज के नाम पर बदनाम तो करती है, हालांकि बदनाम भी ऐसा नहीं है, लेकिन अपने जंगल राज को बीजेपी नहीं देखती है। दोस्तों, फतुहा में रामानंद यादव चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पटना साहिब में दोस्तों कांटे की टक्कर है। यहां पर कुमरार में कांग्रेस और जनसुराज के बीच लड़ाई है। केसी सिन्हा जी बहुत ही मशहूर लेखक हैं, मैथ
टीचर नहीं किताब लिखते हैं, इनकी किताबें बिहार के बच्चे पढ़ते हैं एक एक घर में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी महागठबंधन चुनाव जीतेगा, या तो यहाँ पर चुनाव जीतेगा कौन, जनसुराज जीतेगा। बांकीपुर में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है दोस्तों, दीघा में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, लेकिन यहाँ पर टक्कर हो सकती है। बख्तियारपुर में 100% जीतेगा और बाढ़ में भी जीतेगा दोस्तों। मोकामा में मामला इधर से उधर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, त्रिकोणीय मुकाबला है। कहने का मतलब 14 सीट है, 14 सीटों में ज्यादा मत जोड़िए, 10 सीट कहीं नहीं छुपी है। महागठबंधन अगर 10 सीट नहीं जीतेगा तो आप हमसे मिलिएगा 14 तारीख को, मैं दावा कर रहा हूं। मेरा दावा गलत होगा तो मैं गलत होऊंगा, मेरी इज्जत बाट लग जाएगी। आप लोग जो मन कहे सो सजा दीजिएगा। सिवान जिला है दोस्तों, इस जिले में 8 सीटें हैं। सिवान में अब की बार मामला महागठबंधन के लिए फंस रहा है। बाकी जेरादेई में महागठबंधन चुनाव जीतने की गुंजाइश में है। रघुनाथपुर में और दनौदा में, गोरियाकोठी में थोड़ा से मामला अटक सकता है, और महाराजगंज में 100% निकाल लेंगे। दरौली में भी महागठबंधन निकाल लेगा, यानी कि कम से कम 6 सीट महागठबंधन को सिवान के अंदर मिलने वाली है। 100% की बात मैं बोल रहा हूं। रिजल्ट आएगा तो आप मिलाइएगा कि ये 6 सीट कहां गई, किसके खाते में गई, कौन कौन सी सीट कहां पर गई। अगला जिला आता है भैया दरभंगा। दरभंगा में तो गुड़ गोबर कर दिया महागठबंधन वालों ने। जैसे यहाँ पर कुशेश्वर स्थान में गणेश भारती निर्दलीय को समर्थन दिया गया। यहाँ पर अब भाई वीआईपी को लड़ाया गया, वीआईपी का प्रत्याशी का पर्चा ही खारिज हो गया। जब पर्चा ही नहीं भरना आता है तो चले जाते हैं पता नहीं कहां से चुनाव लड़ने लोग। दोस्तों गौड़ा बौराम में अफजल अली खां को एक बार आरजेडी ने निकाला और एक बार वीआईपी को समर्थन, एक बार आरजेडी को मतलब कि यहाँ गुड़ गोबर करके रख दिया। नहीं तो चुनाव यहाँ निकल सकता था, अभी भी निकल सकता है, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूं अभी। दोस्तों बेनीपुर में मिथिलेश कुमार 100% चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। पिछली बार 5-6 हजार से हार गए थे, अब की बार चुनाव जीत रहे हैं। अलीनगर में विनोद मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं, पिछली बार 1000-2000 से हार गए थे। पप्पू यादव की पार्टी का यहाँ पर वर्चस्व था, लेकिन पप्पू यादव की पार्टी का अब की बार समर्थन है। यहाँ पर दरभंगा में दोस्तों ललित यादव चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम आबादी अगर इधर उधर से गई, इधर उधर हुई तो थोड़ा सा खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। दरभंगा में दोस्तों उमेश सहनी चुनाव जीत रहे हैं वीआईपी की पार्टी पर। हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले में 50-50% का मुकाबला है। यहां पर भी ये तीनों सीट महागठबंधन चुनाव जीतेगा। रिजल्ट आएगा तो देखिएगा 10 सीट है, मैं 7 लिख रहा हूं, हो सकता है एक आध सीट और कम हो जाए, इससे ज्यादा नहीं होगा। रिजल्ट आएगा तो मिला लीजिएगा आप लोग। अगला जिला आता है दोस्तों मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में आप देखेंगे तो गाय घाट की सीट है, कोमल सिंह चुनाव लड़ रही है, मजबूत है, ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं है। निरंजन राय, लेकिन महागठबंधन भी कमजोर नहीं है। 50-50 का मुकाबला यहाँ पर है। औराई में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मीनापुर में मुन्ना यादव चुनाव जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोचहा में अमर पासवान जीत रहे हैं। सकरा में दोस्तों थोड़ा सा लड़ाई वाला मैटर हो सकता है। कुढ़नी में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर भी लड़ाई वाला मैटर है। मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी, यहाँ पर भी 50-50 का चांस है। कांटी में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। बरूराज में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। पारू में शंकर प्रसाद निर्दलीय लड़े थे, 60,000 वोट पाए थे। आप सोचिए जो निर्दलीय लड़कर 60,000 वोट पाएगा, वो अगर पार्टी से लड़ेगा, महागठबंधन से लड़ेगा, तो कितना पाएगा। साहेबगंज में महागठबंधन, यानी कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं मुजफ्फरपुर में जो सीटें लिखी हैं, इनमें से 6 सीटें तो पक्की हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 6 सीटें मुजफ्फरपुर में पक्की हैं, इससे कम नहीं होने वाला है। दोस्तों अगला नंबर आता है खगड़िया। खगड़िया में 4 सीटें, अलौली में लगातार महागठबंधन जीतता है, खगड़िया में भी। और मिथिलेश निषाद दोस्तों जो अब की बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं, पिछली बार लड़े थे लोक जनशक्ति पार्टी से, 50,000 वोट निर्दलीय पाला ला के आते हैं। आप सोचिएगा परबत्ता में महागठबंधन यहाँ पर पूरी की पूरी 3 सीट जीत रहा है। और मुंगेर में तारापुर और मुंगेर दोनों, यहाँ पर 50-50% की लड़ाई है, तब भी यहाँ पर 5 सीटें, यहाँ पर 3 आप मान लीजिएगा, एक छोड़ दीजिए। एक इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि हो सकता है गलत हो जाए काटू। तो 5 सीटें यहाँ पर भी महागठबंधन लेकर आता हुआ दिख रहा है। अगला नंबर आता है मधेपुरा में दोस्तों। आलमनगर में महागठबंधन मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, 50-50 का मुकाबला है। बिहारीगंज में महागठबंधन जीतेगा। मधेपुरा में प्रोफेसर चंद्रशेखर बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, 3 बार विधायक बन चुके हैं। यहाँ पर 50-50 है। तो दोस्तों मधेपुरा में 2 सीट महागठबंधन, सहरसा की 4 सीट, सोनबरसा में सरिता देवी पासवान लड़ रही है चुनाव। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा
सरिता देवी का व्यक्तिगत 20-25 हजार वोट इस इलाके में है। सहरसा में आईपी गुप्ता खुद लड़ रहे हैं, आईआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीतेंगे। बख्तियारपुर में यूसुफ सलाउद्दीन चुनाव जीत रहे हैं। मैसी में गौतम कृष्णा, यानी कि यहां पर 4 सीट, 4-2 कितनी हुई 6, 5 ही मानिए, जानबूझकर 5 कह रहा हूं, मान लीजिए का गलत हो गया तो क्या दिक्कत है। अगला जिला आता है गोपालगंज। गोपालगंज में दोस्तों बैकुंठपुर सीट है, पहली सीट। ये महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, लेकिन बरौली में भी 50-50 का चांस है। गोपालगंज में पक्का जीतेंगे, यहाँ पर 50-50 का चांस है। यहाँ पर भी चुनाव जीतेंगे, 2 सीट हो गया अथवा 3 सीट हो गया। सूर्यगढ़ लखीसराय दोनों सीट महागठबंधन जीतेगा, 4 हो गया 5 हो गया, 5 सीट महागठबंधन इन दोनों जिलों में जीत रहा है, 5 सीट। अगला जिला आता है दोस्तों भोजपुर। भोजपुर में संदेश 100% है, बड़हरा में 100% है, आरा में 100% है, अगियाओं में 100% है, तरारी में 100% है, जगदीशपुर में 50-50 का लड़ाई है। शाहपुर में भी महागठबंधन जीत सकता है, लेकिन 5 ही सीट मानिए, 7 में से 5 बहुत है, ज्यादा भी जीत जाएंगे तब भी दिक्कत है। मिला लीजिए अगर रिजल्ट आएगा तो 50 वाली सीट भी महागठबंधन जीतेगा कई। सारण में एकमा पहली सीट है, लड़ाई है एकमा में, पहले बता दे रहा हूं। माझी दूसरी सीट है, पक्का जीतेगी। बनियापुर तीसरी, चौथी तरैया मढ़ौड़ा 5वीं सीट, यहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी नहीं है। छपरा में खेसारी लाल यादव चुनाव जीत रहे हैं। गरखा में दोस्तों 50-50 का मामला है। अमनौर में एआईएमआईएम जीतेगा, परसा में महागठबंधन जीतेगा और सोनपुर में भी महागठबंधन जीतेगा। 8 सीट लिखा हूं यहाँ पर, 7 सीट आप रखिए बस थोड़ी देर के लिए। भाई हम कह रहे हैं कम से कम बताइए, आप कम से कम कहां जाओगे। नालंदा में अस्थमा सीट पर महागठबंधन जीत रहा है, बिहार शरीफ पर जीत रहा है दोस्तों। उमैर खान यहाँ पर अकेले कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी हैं, रवि रंजन मजबूत है, यहाँ पर लता सिंह एनडीए का वोट काट रही हैं। राजगीर में दोस्तों महागठबंधन चुनाव जीतेगा। इस्लामपुर में 50-50 का मामला है भी, और वहां पर हिलसा में शक्ति यादव का मामला मजबूत है। नालंदा में कौशलेंद्र कुमार निर्दलीय लड़ते हैं, 40-50 हजार वोट पा जाते हैं, पिछली बार लड़े थे, 5वां नंबर। हरनौत में अरुण कुमार ये भी चुनाव जीत रहे हैं। 6 लिखा है मैंने ना, 6 में ज्यादा मत मानिए, काट दीजिए सब, 5 लिखिए बस, और जो कम करना हो कम कर लीजिएगा, जो बता रहे हैं। लेकिन हकीकत बात यही है, जो लोग इस जिले से उनको पता है। अगला जिला आ जाइए। वैशाली में दोस्तों हाजीपुर पक्का है, लालगंज पक्का है। वैशाली में यहाँ पर कंफ्यूजन है क्योंकि एक ही गठबंधन के 2 लोग लड़ गए। महुआ में महागठबंधन चुनाव जीत गया, नहीं महुआ में कंफ्यूजन है। राजा पाकर में 100% महागठबंधन चुनाव जीतेगा। राघोपुर में महागठबंधन चुनाव पक्का जीतेगा, महनार में भी जीतेगा और पातेपुर में भी जीतेगा, लेकिन 1 सीट गलत हो सकती है। तो 5 सीट मैंने यहां पर भी माना है, 5 सीट महागठबंधन यहां भी जीत रहा है दोस्तों। अगला नंबर आता है शेखपुरा। शेखपुरा की दोनों सीटों पर महागठबंधन जीतेगा। बक्सर में यहीं पर लड़ाई है, बाकी 1, 2, 3, यानी कि इन 5 सीटों को भी महागठबंधन चुनाव जीत लेगा। अगला नंबर आता है दोस्तों बेगूसराय में। मैं आपको बताना चाहूंगा, बेगूसराय में चरिया बरियारपुर है, पक्का महागठबंधन जीतेगा। बछवाड़ा में कांग्रेस पक्का जीतेगा। तेगड़ा में दोस्तों लड़ाई हो सकती है। मटिहानी में पक्का बोगो सिंह जीतेंगे। साहेबपुर कमाल में पक्का है 100%। बेगूसराय में अमिताभ भूषण। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 5 सीट कम से कम आएगी, पिछली बार 4 बेगूसराय में महागठबंधन को मिली थी दोस्तों। अगला है समस्तीपुर में, आप आ जाइए। कल्याणपुर में 50-50 की लड़ाई हो सकती है। वारिसनगर 1 सीट पक्की है, समस्तीपुर दूसरी सीट पक्की है, उजियारपुर तीसरी है। यहाँ पर 50-50 का मामला है। यहाँ पर सरायरंजन में चौथी है, मोहिउद्दीननगर में 5वीं है। और दोस्तों विभूतिपुर में पक्का महागठबंधन जीतेगा। रोसड़ा में 50-50 का चांस है और हसनपुर में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के कितनी सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले चरण की 70 से 80 सीटों पर महागठबंधन आरजेडी प्लस को बढ़त मिलने जा रही है। और योगेंद्र यादव जी हैं बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट, जो कि बिहार की राजनीति को ये बता रहे हैं कि बदलाव की बयार बह रही है। योगेंद्र यादव जी हो या रवीश कुमार जी हो, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो बता रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो रहा है। और जब बदलाव हो रहा है तो पत्रकार अपना आकलन कर रहे हैं। हम अपने आकलन के आधार पर एक एक सीटों को बता रहे हैं कहां महागठबंधन मजबूत है। बाकी आपकी जो राय हो आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।